So, very good evening to my dear students. So, today we are starting the next chapter for the last minute revision of board examination and also for competitive examination. So, today we are discussing about the chapter human reproduction. In last chapter we are discussing about that कि all higher organisms and all higher plants are doing the process of sexual reproduction. और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा मैंने आपको बताया ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको 3 स्टेप्स में हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। जो पहला स्टेप है वो है प्री फर्टिलाइजेशन। पहला स्टेप क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन। और दूसरा है फर्टिलाइजेशन और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और जैसा कि हमें पता है कि ये जो प्री फर्टिलाइजेशन है बेटा इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस। पहला पार्ट क्या है? गैमीटोजेनेसिस। और इस गैमीटोजेनेसिस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया क्योंकि मेल गैमीट्स के प्रोसेस की फॉर्मेशन अगर हम लोग बात करते हैं तो उसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और जो ओवम के फॉर्मेशन की बात करते हैं उसको हम लोग oogenesis बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले गैमीटोजेनेसिस होगा या स्पर्मेटोजेनेसिस होगा या oogenesis होगा जिससे एक मेल जर्म सेल बनेगी और दूसरी क्या बनेगी? एक मेल जर्म सेल बनेगी और दूसरी क्या बनेगी? फीमेल जर्म सेल्स यहां से बनेगी oogenesis से। और उसके बाद अगला स्टेप जो होगा बेटा उसको हम लोग बोलते हैं गैमीट ट्रांसफर। मतलब या तो मेल गैमीट का ट्रांसफर होगा फीमेल गैमीट्स में और या तो बाय द हेल्प ऑफ मीडियम ट्रांसपोर्टेशन होगा गैमीट्स का, जैसे एम्फीबियंस में होता है। तो अगर हम लोग फर्टिलाइजेशन की बात करें तो यहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। गैमीट ट्रांसफर जब होगा तो उसके तुरंत बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। और बेटा फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। जैसा कि हम लोग ने पहले भी पढ़ा है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बेटा किस में होता है? एम्फीबियंस में होता है ना। और अगर प्लांट्स के केस में बात करें तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ब्रायोफाइट्स में होता है। सो दैट्स व्हाई ब्रायोफाइट्स इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ये मैमल्स में होता है और हम लोग इस समय बात करने जा रहे हैं मैमल्स की। फर्टिलाइजेशन के बाद अगला स्टेप होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन जहां पर जाइगोट बनता है और ये जाइगोट आगे जाकर क्या करता है? एम्ब्रियो बनाता है। तो यहां पर ये स्टेप्स के बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो सबसे पहला डिस्कशन हमें करना है गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। और इसके लिए हमें 2 अलग अलग बॉडी चाहिए क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वी वांट टू रिक्वायर अपोजिट गैमीट। और सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे बेटा वो बात करेंगे कॉन्सेप्ट 1 ऑफ चैप्टर नंबर 3 दैट इज कॉल्ड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एसेसरी ग्लैंड्स। क्लियर? अब देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा हमें 3 कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। सबसे पहला कंपोनेंट जो है उसको हम एक्सटर्नल जेनेटेलिया बोलते हैं और दूसरा क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन। और तीसरा पार्ट क्या हो गया? सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। एक्सटर्नल जेनेटेलिया अगर हम देखें तो हमें एक नॉर्मल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर अगर मेल का दिया जाए तो हमें यहां पर 2 चीजें दिखती हैं बेटा, एक टेस्टिस दिखता है और दूसरा क्या दिखता है? स्क्रोटम दिखता है। अब देखिए ये जो टेस्टिस नहीं सॉरी, यहां पर पहला जो स्टेप दिखेगा उसको हम क्या बोलते हैं? पेनिस बोलते हैं। और सेकंड कंपोनेंट जो दिखेगा उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्क्रोटम। दैट बाय द हेल्प ऑफ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर इन दोनों चीजों को हम लोग यहां पर डिस्कस करें। लेकिन अगर हम प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन की बात करें तो हमारे पास क्या होता है? स्क्रोटम होता है। पॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है स्क्रोटम और इसके अंदर क्या है? 2 टेस्टिस सिचुएटेड होती है। और इस टेस्टिस को ही बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? मेन प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं बिकॉज दैट टेस्टिस इज रिस्पांसिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू जर्म सेल्स।
और इस टेस्टिस के अंदर एक ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये जो ट्यूब्यूल्स दिख रही हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। एंड these seminiferous tubule have two type of cell. The first is called, इस टेस्टिस में जो टिश्यूज की लाइन होती है उसमें पहली सेल जो होती है उसको बोलते हैं लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स, जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करेगी, और इसी टेस्टोस्टेरोन को हम क्या बोलते हैं, मेल हार्मोन्स बोलते हैं। सेकंड जो इसमें सेल होती है उनको हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल, जो स्पर्मेटोगोनियास का या जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है उसको न्यूट्रिशन देने का काम कौन कर रहा है, सर्टोली सेल। तो हमारे पास प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन जो है वो टेस्टिस है। अब हमने यहां पर देखा दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, क्लियर। अब इस स्ट्रक्चर में अगर हम लोग बात करते हैं तो हमें हर एक चीज देखने के लिए मिल रही। ये जो आपका पार्ट है ये अंदर के कंपार्टमेंट है जिनको आप क्या बोलते हो, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। 250 कंपार्टमेंट्स यहां पर होते हैं, और इनके अंदर ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसकी बात करें तो यहां पर सर्टोली सेल्स होती हैं, यहां पर जो न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कर रही हैं, और अंदर लीडिंग सेल्स हैं जो लीडिंग सेल्स आपको टेस्टोस्टेरोन्स के सिक्रीशन में हेल्प कर रही हैं। तो इतनी चीज तो हो गई प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की और टेस्टिस के बारे में। दूसरी चीज हम लोग, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता है, ये जो स्क्रोटम है दैट इज सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ द मेल बॉडी बिकॉज इट रिक्वायर्ड less than 2 degree temperature of whole body because that is the optimum temperature for the formation of germ cells. चलिए अगली बात करते हैं secondary sexual organ, the type of sexual organ which are not a pathway of the germ cells for the ejaculation but they play the very vital role, ठीक है। तो पहले हम लोग एक्सेसरी डक्ट्स की बात करते हैं, कैसे जर्म सेल्स फॉर्म होती हैं और कहां से जर्म सेल्स निकलती हैं। सबसे पहले हमारे पास ये जो आपको लोब्यूल्स दिख रहे हैं इनके अंदर जर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के थ्रू, है ना। अब ये इसके बाद काम शुरू होता है एक्सेसरी डक्ट का। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो दैट इज कॉल्ड रेड टेस्टिस पार्ट, यहां से जर्म सेल्स चलता है। रेड टेस्टिस से जब जर्म सेल्स चलेगा तो यहां पर पहुंचेगा वास इफ्रेंशिया पार्ट्स में। वास इफ्रेंशिया से ये आपको कॉइल ट्यूब लाइक रेड कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है, एपिडिडाइमिस में जाएगा, और एपिडिडाइमिस से जाएगा वास डिफरेंस में, और वास डिफरेंस से आपके कहां पर चला जाएगा, ये यूरेथ्रा के थ्रू इजैकुलेट हो जाएगा। दैट इज द पाथवे ऑफ द जर्म सेल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एक्सेसरी ग्लैंड्स। ये जो बेटा एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, हमारे पास 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं। पहली जो ग्लैंड है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। द फर्स्ट ग्लैंड इज नोन एज प्रोस्टेट ग्लैंड। दिस इज रिस्पांसिबल फॉर द एल्कलाइन सिक्रीशन। ये क्या करती है, एल्कलाइन सिक्रीशन करती है। इसको हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड्स बोलते हैं। एंड दीस प्रोस्टेट ग्लैंड्स आर द स्पंज लाइक इन नेचर, ठीक है, ये स्पंज लाइक नेचर की होती हैं। दूसरा हमारे पास आता है सेमाइनल वेसिकल्स ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल्स ग्लैंड। ये जो सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड है ये सेमाइनल फ्लूइड का सिक्रीशन करती है। किसका सिक्रीशन करती है, सेमाइनल फ्लूइड का। एंड दैट इज रिच इन फ्रक्टोज एंड वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स लाइक सिट्रिक एसिड कंपोनेंट्स, है ना, एंड प्रोटीन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इनोसिटॉल, ये सारे इनके कॉम्बिनेशंस होते हैं। और तीसरा जो हमारे पास एक्सेसरी ग्लैंड है वो है आपकी काउपर्स ग्लैंड, या जिसको आप बोलते हो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। दे आर रिस्पांसिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस and that mucus is considered as a lubricant for at the time of copulation for the ejaculation of male germ cell in female reproductive organ। तो बेटा हम लोग आज यहां तक डिस्कस करेंगे केवल एक ही कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी कॉन्सेप्ट है। तो इन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इसको एक बार आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन फॉर द NEET examination as well as for board examination. In next video we are discussing about the female reproductive system, and we are completing that chapter in 3 parts.
In first we are discussing about the male reproductive system, in second we are discussing about the female reproductive system, and then we are discussing about the some other topics of this chapter. So I hope all of you revise that topic carefully. Goodbye, see you again in next lecture. Have a nice day. Goodbye beta.